नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज वाणी पर बात कर रही हूँ। हम वाणी के द्वारा ही लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वाणी के द्वारा ही हम लोगों को अपना मित्र और शत्रु दोनों बना सकते हैं। वाणी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोग बड़े ही अक्खड़ होते हैं, वे किसी भी बात को एकदम सपाट स्वर में बोलते हैं, सोचते हैं इससे सामने वाला भयभीत हो जाएगा, मैं अपना काम निकाल लूँगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। भले ही भयवश लोग कुछ ना कहें, लेकिन उसके प्रति मन में शत्रुता रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाणी के द्वारा ही हम शत्रु और मित्र दोनों बना सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक कहानी कहना चाहूँगी। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। कुछ दिन बाद उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, तो उसने अपने बेटों को लिया और दूर देश जाने का सोचा। उसके 3 बेटे थे। व्यापारी तो बहुत ही मधुर स्वभाव का था, बहुत ही मीठी वाणी बोलता था, लेकिन उसके बच्चे वाणी और आचरण में उसके समान नहीं थे। वह अपने बच्चों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर दूर देश की ओर चला। दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाने लगा। रास्ते में उसका धन समाप्त हो गया और जो खाने पीने का सामान था वो भी ख़त्म हो गया। वे लोग परेशान हो गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि किससे सहायता मांगे। उसी समय उनके पास से एक बैलगाड़ी गुजरी। बैलगाड़ी लग रहा था मेले में सामान बेचने जा रही थी। बैलगाड़ी में पकवान और मिठाइयों की सुगंधी आ रही थी। तो उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि जाओ बैलगाड़ी वाले के पास जाओ और कुछ खाने का सामान मांग लाओ। बड़ा लड़का बैलगाड़ी वाले के पास गया और गाड़ीवान से बोला, ए गाड़ीवान, हम लोग भूखे हैं, तू इतना माल ले जा रहा है, कुछ हमें खाने को दे। तो बैलगाड़ी वाले ने सोचा कि अजीब अक्खड़ आदमी है, एक तो इसको मदद चाहिए और उस पर से इसकी भाषा बहुत ही ख़राब है। उसने सोचा कि चूँकि यह भोजन मांग रहा है तो इसे देना हमारा कर्तव्य है, किंतु इसकी वाणी के अनुसार ही मैं इसे भोज्य पदार्थ दूंगा। उसके पास कुछ पुए पड़े हुए थे जो जल गए थे। उसने दोने में निकालकर 4-5 पुओं को दे दिया। लड़का अपने पिता के पास आया, देखा पकवान जले हुए हैं। तो पिता ने कहा कि जाओ तुम जाकर बैलगाड़ी वाले से प्रार्थना करके थोड़ा भोजन ले आओ। उसने अपने मंझले बेटे को भेजा। मंझला बेटा गया और नमस्कार करके बोला कि ओ बड़े भाई, हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोग पास धन भी नहीं है, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। बैलगाड़ी वाले ने सोचा कि ये लड़का थोड़ी अच्छी भाषा बोल रहा है, इसीलिए इसे बढ़िया पकवान देना चाहिए। उसने दोने में मिठाई और पकवान रखकर दे दिया। तो पकवान इतना पर्याप्त नहीं था कि तीनों भाई और व्यापारी अपना पेट भर सके। तो व्यापारी ने कहा अपने छोटे बेटे से कि जाओ तुम भी कुछ मांग कर ले आओ, हो सकता है तुम्हारे द्वारा लाए गए भोज्य पदार्थ से हमारा पेट भर जाए। छोटा लड़का गया गाड़ीवान के पास और उसे नमस्कार करके बोला, मित्र, हम लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें थोड़ा सा कुछ खाने को दोगे? क्या तुम हमारी सहायता नहीं करोगे? गाड़ीवान ने सोचा कि अरे इसकी भाषा कितनी मधुर है और इसने मुझे मित्र कहा है। मित्र की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। उसने कहा क्यों नहीं मित्र, आओ बैलगाड़ी में बैठ जाओ। उसने बैलगाड़ी में छोटे बेटे को बिठा लिया और उस स्थान पर चला जहाँ पर व्यापारी अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था।
उसने गाड़ी से निकालकर ढेर सारा पकवान उन लोगों को दिया और साथ ही धनराशि भी दी। व्यापारी ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और गाड़ीवान चला गया। तो व्यापारी ने समझाया कि देखो मधुर वाणी का क्या असर होता है। छोटे बेटे की भाषा बहुत ही मधुर, विनम्र और मीठी थी, इसीलिए तुम लोगों को सहायता मिल सकी। और व्यापारी अपने बच्चों के साथ अपने घर को लौट गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। नमस्कार।